Today we will discuss NTSC next topic classification non-verbal. It is most important topic जो हमने पिछले सालों में अगर देखा जाए तो 6 से 15 तक क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग के आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे कंप्लीट द सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, फाइंड नेक्स्ट सीरीज। ये समझने वाला टॉपिक है, इंजॉय करने वाला टॉपिक है एंड इमेजिन करने वाला टॉपिक है। नॉन वर्बल में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ज़िंदगी में ओनली बोलना ही बहुत कुछ नहीं होता, चुप रह के भी ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। हमें लाइफ में लॉजिकल एंड इमेजिनेशन को टेस्ट करने के लिए और इसे इम्प्रूव करने के लिए नॉन वर्बल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या आता है? आर ऑफन यूज्ड टू असेस एबिलिटी to problem solve and to think analytically, do not require any prior knowledge. इसमें grammatic reasoning, logical reasoning, inductive reasoning etc. के सम आते हैं। We will discuss in next slides. First sum you can see on the slide. फर्स्ट एरो में हमें क्या दिया गया है? फर्स्ट है प्रॉब्लम फिगर है, फिर आंसर फिगर है। हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई प्रॉब्लम फिगर है। हमने ये बताना है इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए ए बी सी डी ई, इसके बाद एफ आएगा। तो एफ में क्या आएगा? हमने पिछली सीरीज को साथ में लेके चलना है। जैसे हम फर्स्ट में देखते हैं, हियर द एरो रोटेट वन स्टेप क्लॉकवाइज इन एवरी सब्सिक्वेंट फिगर। हम देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। फर्स्टली कहाँ है? यस, फिर ऊपर हो गया, फिर राइट में हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया, फिर यहां हो गया। अभी नेक्स्ट कहां आएगा? वी कैन सी इन बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम फिगर। इसमें क्या हो रहा है पहले हमें ध्यान से देखना है। ए बी सी डी एंड ई, हमने ये बताना है कि एफ में आगे क्या आएगा। फर्स्टली अगर हम इस सम को ध्यान से देखें तो in this case the pin rotates 90 डिग्री क्लॉकवाइज। जो पिन है वो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है एंड द एरो रोटेट्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन ईच स्टेप। हेंस द आंसर इज फिगर सी। यस, इस क्वेश्चन में हमने देखना है फर्स्ट 1 डॉट है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए उसी रो में, फिर राइट को 4 हो गए, फिर 5 हो गए, अब 6 होंगे। नीचे को आएगा, नीचे को 6 तो कहीं आंसर में कहीं और भी दिए हो सकते हैं। फर्स्ट आंसर फिगर में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये नहीं हो सकता। एंड सेकंड में 5 है, ये नहीं हो सकता। थर्ड में ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में 1 2 3 4 5 6, ये दैट इज द राइट आंसर। अभी आंसर राइट आंसर। फिफ्थ में क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। 6 ऑप्शन है तो सही बट वो सिमेट्री में नहीं है, तो फर्स्ट का फोर्थ आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक एरो है, फिर 2 हो गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5,
फिर अभी कितने होंगे 6, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन, ट्रायंगल है, फर्स्ट में 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, अभी 6 होंगे, 6 होंगे, ठीक है। 6 और भी आंसर में हो सकते हैं, पर जो सिमेट्री में 6 हो रहा है वो कहां है, थर्ड में, इसका थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में ओनली स्ट्रेट लाइन है, फिर 2 स्ट्रेट लाइन होगी, फिर 3 हो गई, फिर अगेन 1 2 3 4 हो गई, फिर 5 होगी, अब कितनी होंगी 6 होंगी। तो 6 लाइन वाली फिगर हमने फाइंड आउट करनी है, कौन सी है, सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बनी हुई है फिगर 2 स्ट्रेट लाइन से बनी है, आगे 3 में जैसे ए टाइप बन गया, एक बीच में ड्रा कर दी, फिर कितनी होगी 1 2 3 4 5 हो गई, 5, फिर उन्होंने क्या हुआ, फिर 6 कर दी, अभी फिर कितनी कर दी 3 6 और 2 8, अब कितनी करेंगे, अब ये जो ए को कंप्लीट करेंगे, जैसे ए जैसी फिगर है बीच में ड्रा कर देंगे, तो थर्ड आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यू कैन सी द क्वेश्चंस वेरी इजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। मैं दोबारा फिर से ये रिपीट करता हूँ, इसके साथ के और क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारी लॉजिकल एंड इमेजिनेशन को टेस्ट करने के लिए एंड इम्प्रूव करने के लिए हमारी करिकुलम में NTSC में डाले गए हैं। सो बेटा थैंक्स।